हे गाइस, वेलकम बैक टू पवनीश ट्रैवल ब्लॉग्स। आज हम आपको ले जाने वाले हैं हरि के द्वार, माँ गंगा के दर्शन कराने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरिद्वार की। उत्तराखंड में स्थित हरिद्वार श्रद्धालुओं के लिए काफी प्रसिद्ध है और अगर आप हरिद्वार घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको हरिद्वार से संबंधित जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी हरिद्वार की यात्रा को। तो सबसे पहली चीज कि यहाँ पहुँचा कैसे जाए। तो हरिद्वार जाने के लिए आप रेल, सड़क या हवाई मार्ग का चयन कर सकते हैं। भारत के लगभग सभी बड़े शहरों से हरिद्वार इन सभी रास्तों से सीधा जुड़ा हुआ है, जिससे बिना रुकावट के आप सीधे हरिद्वार जा सकते हैं। यदि आपके शहर के स्टेशन से हरिद्वार के लिए बस या ट्रेन उपलब्ध नहीं है तो आप दिल्ली से हरिद्वार के लिए बस या ट्रेन ले सकते हैं। दिल्ली से हरिद्वार लगभग 210 किलोमीटर पड़ता है। इसके अलावा आप देहरादून से हरिद्वार आ सकते हैं, जहां से हरिद्वार 43 किलोमीटर है। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो हरिद्वार से सबसे नियरेस्ट हवाई अड्डा देहरादून एयरपोर्ट पड़ता है। जब आप हरिद्वार पहुंचते हैं तो यहाँ के रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के बाहर आपको बहुत सारी बाइक और टैक्सी किराए पर मिल जाएंगी। अगर आप अकेले हैं तो बाइक की सवारी से पूरे हरिद्वार की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप अपने परिवार के साथ हैं तो टैक्सी किराए पर ले सकते हैं, और अगर आपका बजट बहुत ही कम है तो आप टूरिस्ट बस से भी हरिद्वार के पर्यटन स्थल का दर्शन कर सकते हैं। हरिद्वार जितना खूबसूरत है उतने ही खूबसूरत हैं यहाँ के मंदिर। हम आपको ऐसे ही कुछ मंदिरों और जगहों के बारे में बताएंगे। यदि आप हरिद्वार जाते हैं तो आप यहाँ अवश्य जाएं। उत्तराखंड में ही चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ स्थित हैं। ऐसी ही कुछ मान्यता है हरिद्वार में स्थित हर की पौड़ी की। हर की पौड़ी हरिद्वार के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है। हर की पौड़ी का मतलब होता है भगवान विष्णु के चरण। अब हम आपको इसी अहम धार्मिक स्थल के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय भगवान विश्वकर्मा अमृत को दानवों से बचाकर ले जा रहे थे। तभी अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई थी। जहाँ जहाँ ये बूंदें गिर गई थी वहाँ वहाँ धार्मिक स्थल बन गए। कुछ बूंदें हरिद्वार में भी गिरी थी और उसके बाद ये जगह हर की पौड़ी कहलाई। ये हरिद्वार का प्रमुख घाट है। यहाँ पर रोज शाम के वक्त गंगा जी की संध्या आरती की जाती है। यहाँ की जलती बातियों और बजती घंटियों के बीच यहाँ के पुजारी एक सुर में गंगा की आरती करते हैं। गंगा जी की आरती का समय सूर्योदय होने और डूबने के अनुसार तय होता है। गंगा आरती के लिए कहा जाता है कि मौसम के अनुसार शाम के समय यहाँ 3000 से 30,000 तक की भीड़ जुटी रहती है। खास त्योहारों पर ये लाखों तक पहुंच जाती है। बात करते हैं यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों की। वैसे तो यहाँ पर कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, पर मनसा देवी और चंडी देवी यहाँ के मंदिरों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध और मान्यतापूर्ण है। मनसा देवी और चंडी देवी माता का मंदिर आमने सामने है। यहाँ जाने के लिए आप केबल कार की टिकट ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो पैदल यात्रा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बार केबल कार की सवारी का मजा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इतनी ऊंचाई से हरिद्वार शहर बेहद खूबसूरत दिखता है। साथ ही ऊपर से बहती गंगा नदी के दर्शन भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मनसा देवी की। कौन है मनसा देवी? देवी मनसा को भगवान शंकर की पुत्री के रूप में पुराणों में मान्यता प्राप्त है। मनसा देवी को नागों के राजा बासुकी की बहन के रूप में भी जाना जाता है। मनसा देवी के मंदिर का इतिहास बहुत ही गौरवशाली माना जाता है। यह प्रसिद्ध मंदिर हरिद्वार से 3 किलोमीटर दूर शिवालिक पर्वत श्रृंखला में विल्वा पहाड़ पर स्थित है। नवरात्र के महीने में यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ रहती है।
मान्यता है कि यहाँ भक्त जो मुराद लेकर आते हैं उनकी वो मनोकामना देवी माँ अवश्य पूर्ण करती हैं। इस मंदिर में माँ की 2 मूर्तियां स्थापित हैं। इनमें से एक मूर्ति की 5 भुजाएं और 1 मुख है और वहीं दूसरी मूर्ति की 8 भुजाएं हैं। यह मंदिर माँ दुर्गा के 52 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। जैसा कि माँ का नाम है मनसा, यानी मन की कामना। ममता की मूर्ति माँ मनसा अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। यहाँ पर आने वाले भक्त अपनी मुराद लेकर एक पेड़ पर धागा बांधते हैं, फिर इच्छा पूर्ण हो जाने के बाद उस धागे को खोलते हैं और फिर माँ का आशीर्वाद लेकर चले जाते हैं। तो अब बात करते हैं चंडी देवी मंदिर की। चंडी देवी मंदिर नील पर्वत के शिखर पर स्थित है। ये देश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है और ये मंदिर भी शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में जो मूर्ति है उसे महान संत आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में स्थापित किया था। एक लोक कथा के अनुसार नील पर्वत वह स्थान है जहां चंडिका देवी ने शुंभ और निशुंभ राक्षसों को मारने के बाद कुछ समय आराम किया था। अब बात करते हैं कि यहाँ पहुँचा कैसे जाए। इस स्थान तक पहुँचने के लिए यात्री हरिद्वार से कहीं से भी ऑटो रिक्शा या टैक्सी ले सकते हैं। यात्री इस स्थान तक ट्रैकिंग के रास्ते भी पहुंच सकते हैं, जो चंडी घाट से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। केबल कार भी एक अच्छा ऑप्शन है और इससे पहुंचने में आपको मात्र 20 मिनट का समय लगने वाला है। अब हम बात करते हैं हरिद्वार में स्थित माता रानी के तीसरे शक्तिपीठ की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ माया देवी मंदिर की। माया देवी मंदिर हरिद्वार का बहुत प्राचीन मंदिर है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से ये लगभग 2 किलोमीटर दूर है तथा हर की पौड़ी से 2 किलोमीटर पहले है। माँ सती के इस मंदिर में भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मंदिर में बहुत से शिवलिंग बने हुए हैं और एक कान्हा जी का सुंदर झूला भी बना हुआ है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि चंडी देवी, मनसा देवी और माया देवी, इन तीनों को मिलाकर एक त्रिभुज का निर्माण होता है। तो अगर आप हरिद्वार जाते हैं तो आप माया देवी मंदिर में अवश्य जाएं। तो चलिए आप बात करते हैं हरिद्वार के कुछ और प्रमुख मंदिरों की, जिनमें से एक है दक्ष महादेव मंदिर। हरिद्वार में कनखल में स्थित दक्ष महादेव सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और शिव जी की पूजा करने वालों के लिए एक बहुत ही प्रमुख तीर्थ स्थान है। मंदिर के मुख्य देवता भगवान शिव और देवी सती हैं। मंदिर का नाम देवी सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति के नाम पर रखा गया है। इस मंदिर को दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इसमें मुख्य मंदिर के बाईं ओर यज्ञ कुंड और दक्ष घाट है, जहां भक्त पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। इस मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक का है। दक्ष महादेव मंदिर के पास एक और मंदिर है, सती माता मंदिर। इसे शीतला माता की तपोस्थली भी कहा जाता है। मान्यता है कि राजा दक्ष ने अपनी कुल देवी शीतला माता की कठोर तपस्या की थी और मनोकामना पूरी होने पर इस मंदिर में देवी सती ने जन्म लिया था। यहाँ से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता। तो अगर आपकी कोई भी मनोकामना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं तो आप इस मंदिर में अवश्य जाएं। देवी माता आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। चलिए अब चलते हैं बिल्केश्वर महादेव मंदिर, जहां माता पार्वती ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या करके महादेव को प्रसन्न कर उन्हें पति के रूप में प्राप्त किया था। इस मंदिर से मात्र 50 कदम की दूरी पर गौरी कुंड बना हुआ है। मान्यता है कि तपस्या के दौरान माता पार्वती इसी कुंड में स्नान किया करती थी और इसी कुंड का पानी पिया करती थी। अब हम पहुंच गए हैं भारत माता के मंदिर।
ये मंदिर भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर वतन पर जान न्यौछावर करने वाले हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों और भारत माता की पूजा की जाती है। इस मंदिर में 8 मंजिल हैं और हर मंजिल पर अलग अलग देवी देवता और स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति और तस्वीरें हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रदेश की झांकियाँ पेंटिंग्स के माध्यम से दर्शाई गई हैं। ये मंदिर भारतीय इतिहास का एक अच्छा संग्रहालय है। अब चलते हैं सप्तऋषि आश्रम, जिसे हरिद्वार के सबसे प्राचीन और सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है। ये जगह योग प्रेमियों और आध्यात्मिकता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सप्त ऋषियों ने तपस्या की थी। वे सभी तपस्या में पूरी तरह से लीन थे। जब गंगा नदी बहती हुई आ रही थी तो गंगा नदी ने ऋषियों की तपस्या को भंग नहीं किया और स्वयं ही 7 हिस्सों में बंट गई थी और अपना रास्ता बदल लिया था। इस आश्रम में आप योगा क्लासेस भी ले सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और सेवा करने के लिए आप यहाँ पर रुक भी सकते हैं। अब चलते हैं हरिद्वार के सबसे बड़े और प्रसिद्ध आश्रम शांति कुंज में। यहाँ पर गायत्री परिवार द्वारा सभी भक्तों और साधकों के लिए निशुल्क रहने और खाने की उत्तम व्यवस्था के सारे इंतजाम हैं। यहाँ पर दिन की शुरुआत यज्ञ के साथ होती है। यज्ञशाला में 43 वर्षों से अखंड अग्नि जल रही है। यहाँ पर आपको भरपूर ग्रीनरी देखने के लिए मिलेगी और आपको मन की शांति और आत्मिक सुख का अनुभव होने वाला है। यहाँ कई छोटे छोटे मंदिर हैं और काफी मूल्यवान औषधियाँ और जड़ी बूटियाँ भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो अगर आप हरिद्वार जाते हैं तो शांति कुंज में जरूर जाएं। तो ये थी हरिद्वार की कुछ फेमस जगह और यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर। अगर आप हरिद्वार जाने का प्लान करते हैं तो दिस वीडियो विल हेल्प यू टू एक्सप्लोर ऑल दीज प्लेसेस। और अगर आपको ये वीडियो और इसमें दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।